नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे हैं और इसमें आज ये हमारा दूसरा भाग है। आज का हमारा ये टॉपिक है उत्तराखंड जो पुलिस आरक्षी की परीक्षा होनी है या फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पटवारी या अन्य जो हमारी परीक्षाएँ हैं उत्तराखंड राज्य की, उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो पहले जो भाग था उसमें हमने ऋग्वेद या रामायण, महाभारत और मुख्यतः जो जानकारी साहित्यिक स्रोत है महाभारत से मिलती है उन सब का अध्ययन किया। आज के इस भाग में अब हम देखते हैं मौखिक परंपरा। तो मौखिक परंपरा का अर्थ है श्रुति या स्मृति पर आधारित परंपरा, यानी जो सुनकर या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जो ज्ञान गया। तो मौखिक परंपरा श्रुति और स्मृति परंपरा या पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाने वाली जो बातें हैं उन सबको कहा जाता है। इसमें आते हैं लोकगीत, लोकगाथाएँ, लोकोक्ति, मुहावरे और कहावतें। तो यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण है लोकगीत में वो है शकुनाकर। तो शकुनाकर का अर्थ है संस्कार गीत। तो मनुष्य के जो हिंदू धर्म है उसमें 16 संस्कार होते हैं। तो इसमें जो शुभ संस्कार हैं जैसे जन्म है, नामकरण है, उपनयन संस्कार, विवाह आदि, इनके अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को शकुनाकर कहा जाता है। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर नृत्य गीत। नृत्य गीत में है थड़िया, झुमेलो, चौफुला, तांदी, झोड़ा और चांचरी। इसके बाद अगला क्रम है अनुभूति प्रधान गीत। तो अनुभूति प्रधान गीत में आ जाते हैं न्योली। तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा न्योली क्या है, न्योली एक वियोग श्रृंगार प्रधान गीत है। इसके अलावा खुदेड़, खुदेड़ यह मायके की याद में गाया जाने वाला विरह गीत है। इसके बाद है तर्क संवाद प्रधान गीत जो कि बैर या छोपती हैं। तो ये जो हमारे थड़िया, झुमेलो, जौफला, तांदी, झोड़ा, चांदरी, न्योली, खुदेड़, बैर या छोपती। तो यहाँ से एक प्रश्न उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके लिए हमने अलग से एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद आते हैं कृषि गीत। कृषि गीतों को हुड़की बोल कहा जाता है। देवी देवताओं के गीत जैसे जागर वगैरह या अन्य, और ऋतु गीत। तो अलग अलग ऋतुओं में जब क्या कहते हैं जो यहाँ की लोकल गीत गाए जाते हैं। उत्तराखंड के विभिन्न व्रत त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत, जैसे उत्तराखंड का एक त्यौहार है फूलदेई। तो फूलदेई के समय जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नए कपड़े पहनकर नहा धोकर गांव के प्रत्येक घर में जाते हैं और वहां पर फूल या कुछ चावल वगैरह वहाँ देली पर चढ़ाते हैं और उसके बाद एक गीत गाते हैं फूलदेई क्षमा देई। तो ये जितने भी लोकगीत हैं इन लोकगीतों के माध्यम से उत्तराखंड के इतिहास को जाना जाता है। जैसे हम इसमें बात करते हैं झोड़ा। तो एक झोड़ा लिखा गया है, ये झोड़ा भगत सिंह पर लिखा गया है। जो झोड़ा इस प्रकार है कि ये धन्य धन्य भगत सिंह, धन्य तुमन हरी। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार का जो ये झोड़े लिखे गए हैं, इन झोड़ों से भी औपनिवेशिक अत्याचार की जानकारी मिलती है या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो ये जो झोड़ा है ये भगत सिंह पर लिखा गया है और इस झोड़े से ये पता चलता है कि उन्हें फांसी कितने बजे दी गई थी, यानी 7 बजे यानी शाम 7 बजे सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो ये केवल जो लोकगीत हैं, झोड़े हैं या जो भी यहाँ का क्या कहते हैं लोक गाथाएँ हैं, उनसे हमें उत्तराखंड की या देश के इतिहास के विभिन्न तथ्यों को जानकारी उनसे प्राप्त हो रही है। जैसे यहीं पर एक कत्यूरी शासक हैं वीरदेव या बीरमदेव या ब्रह्मदेव। इनके ये एक अत्याचारी शासक हैं, कत्यूरी राजा हैं और इनके द्वारा अपनी मामी तिलोत्तमा देवी के से ज़बरदस्ती अनैतिक विवाह कर लिया गया था। तो उस समय से उत्तराखंड में एक जो जुमला चला है वो है तिले धारो बोला। तो ये जो लोकगीत है लाली हो लाली हौसिया, पधानी लाली तिले धारो बोला। तो ये जुमला तिलो धारो बोला ये उसी समय से ये प्रचलित हो गया। तो ये भी जो कत्यूरी शासक है इसका टाइम पीरियड 13वीं या 14वीं सदी का माना जाता है। इसके बाद कहावतें या मुहावरे। तो ये कहावतें और मुहावरे भी उत्तराखंड में कत्यूरी वंश, चंद वंश, पवार वंश, गोरखा और अंग्रेजी साम्राज्य की जानकारी देती हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण हमने दिया हुआ है कि जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अत्याचार वाला शासन था, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा, वो गोरखाओं का था। और आज भी अगर क्या कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है तो
वह व्यक्ति एक कहावत या एक मुहावरा बोलता है कि मैं हूँ गोरखियों राज है, कि क्या मेरे लिए यहाँ पर गोरखाओं का राज हो गया है। तो गोरखाओं का जो 200-250 पहले यहाँ मतलब 1890 से लेकर गोरखाओं का 1790 से लेकर 1815 तक कुमाऊं पर शासन रहा है और गढ़वाल पर रहा है 1804 से 1815 तक। तो 10.5 साल गढ़वाल पर और 25 साल कुमाऊं पर। तो ये जो कहावतें हैं आज भी यहाँ के लोगों में, गोरखाओं का जो अत्याचार है या वो कहावतें हैं वो यहाँ के लोगों के जहन में है। इसके बाद आगे आती हैं लोक गाथाएँ। लोक गाथाओं में सबसे महत्वपूर्ण गाथा है मालूशाही की। तो ये मालूशाही की लोक गाथा गेय रूप में है और ये राजुला और मालूशाही की प्रेम गाथा है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये पिथौरागढ़ में जोहार क्षेत्र है और यहाँ के जो शौका राजा हैं उनका नाम है शूनपति शौका, इनकी पुत्री राजुला। दूसरा द्वाराहाट और भिकियासैंण के मध्य में यहाँ पर एक स्थान है बैराट। ये अल्मोड़ा हमारा ज़िला है। अल्मोड़ा में द्वाराहाट और भिकियासैंण मार्ग पर बैराट गढ़ी है जहाँ का राजा दुलाशाही थे। तो दुलाशाही का जो पुत्र है वो है मालूशाही। तो ये मालूशाही की जो प्रेम गाथा है वो यही राजुला और दुलाशाही के बेटे मालूशाही की प्रेम गाथा है। तो ये जो लोक गाथा है ये मध्ययुगीन सामंती शासन व्यवस्था के ऐतिहासिक रूप को बताती है। तो ध्यान रखना, बैराट के राजा दुलाशाही, जोहार के राजा शूनपति शौका। और यहाँ पर यह भी वर्णन किया गया है कि इन दोनों ने बागेश्वर में जो मंदिर है बागनाथ का मंदिर, वहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी सरयू और गोमती नदी के संगम पर। तो वहीं इन दोनों को संतान की प्राप्ति हुई और इन्होंने तय किया कि हम अपने जो बच्चे हैं उनका पुत्रियों का विवाह करेंगे। बाद में राजुला और मालूशाही दोनों के द्वारा उत्तरायणी के समय बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में मिलने की बात कही गई। तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड समूहगा में पूछा गया है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो मालूशाही की प्रेम गाथा जो कि उत्तराखंड के इतिहास के कुछ पहलुओं की जानकारी दे रही है। उस समय ये जो राजा हैं कत्यूरी राजा हैं। तो जब हम कत्यूरी विस्तार से पढ़ेंगे तो इनकी 7-8 जो शाखाएं थीं उनके विषय में भी हम देखेंगे। इसके बाद है रमौला गाथा। तो ये जो हमारा क्षेत्र है कुमाऊं से है। गढ़वाल में जो गाथाएं गाई जाती हैं उनको रमौला गाथा कहा जाता है। ये गढ़वाल के रमौलगढ़ क्षेत्र में गाई जाती हैं। ये 15-20 वीर रमोलों की गाथाएं हैं और इस कारण इस जो रमौला गाथा है उसमें सूत्रबद्धता की कमी है। जैसे इसमें प्रसिद्ध है बर्मी कंबल गाथा। तो ये जो बर्मी कंबल गाथा है ये रमोलों का संबंध नागवंश से जोड़ती है। इसी प्रकार रौतीली की गाथा, ये जो रौतीली की गाथा है ये रमोलों का जो संबंध है वो श्री कृष्ण और पांडवों से स्थापित करता है। इसके बाद आगे आती हैं कृषि संबंधी। तो कृषि संबंधी इसमें मेन है हुड़की बोल। तो हुड़की बोल जो उत्तराखंड में जब कृषि कार्य किए जाते हैं जुलाई वगैरह में जब रुपाई होती है धान की, तो उसमें एक व्यक्ति जो हुड़ुक एक उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है जो डमरू की तरह होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो एक व्यक्ति उस डमरू को बजाता है और रुपाई करने वाली जो भी 15-20 महिलाएं हैं वो एक सुर में लय में गीत गाती हैं। उनके साथ हुड़क बजाने वाला व्यक्ति भी गीत गाता है। तो ये जो हुड़की बोल गाथाएं हैं ये महाभारत और नागवंश के विभिन्न जो प्रसंग है उसमें गाए जाते हैं। तो यहाँ हुड़की बोल से भी हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी मिल रही है। इसके बाद है ऋतुरैण। तो उत्तराखंड में जो चैत का महीना है वो विशेष रूप से जो है वो बहुत ज़्यादा उसका उत्तराखंड में जो विवाहित महिलाएं हैं उनको उसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें भिटौई दी जाती है। तो एक प्रश्न उत्तराखंड में पूछा गया है कि भिटौई क्या है। ये संतान की कल्याण के लिए दिया या मनाया जाने वाला पर्व है जो पूरे 1 माह तक कह सकते हैं मनाया जाता है। तो चैत के महीने में जो मायका पक्ष है वो अपनी पुत्री के ससुराल में किसी भी दिन कुछ उपहार वगैरह वहाँ भेजे जाते हैं। तो ध्यान रखना ऋतुरैण कब मनाया जाता है, चैत वैसाख में मनाया जाता है और ये भाई बहन के अतुलनीय प्रेम पर आधारित गीत हैं। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं पावड़े या भड़ों। तो जो भड़ शब्द है, भड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा। इनको गाने वाले व्यक्ति भाट कहलाते हैं और जो व्यक्ति युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करा करता था उसके लिए उसके सम्मान में ये गीत गाए जाते थे।
तो उस समय का जो युग था, यहाँ पर चंद हैं, पंवार हैं या कत्यूरी हैं, तो जो समाज था वो युद्ध वाला समाज था। तो इस कारण पावड़े या भड़ौ लिखे जाते थे। तो ध्यान रखना है, भड़ का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा। गाने वाले व्यक्ति हैं भाट, और ये वीर या श्रृंगार रस प्रधान गीत हुआ करते हैं और इनमें युद्धों का सजीव वर्णन किया जाता था। तो इन गीतों से हमें क्या जानकारी मिल रही है? तात्कालिक जो हमारा समाज है, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, उनका रहन सहन, उनकी रीति प्रथाएं, उनका पहनावा और आभूषण आदि की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ ध्यान रखना है, ये पावड़े या भड़ौ दो प्रकार के हैं। एक जो स्वयं राजा रहे हैं, जैसे कत्यूरी राजा प्रीतम देव, धामदेव या वीरम देव, या चंद राजा उदयचंद, रतनचंद, विक्रमचंद या भारती चंद। तो और इसके अलावा पंवार वंश। तो यहाँ पर भारती चंद के पंवाड़े सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो जब हम अभी चंद वंश पढ़ेंगे तो उसमें हम इसे विस्तार से देखेंगे। दूसरा जो इसमें भाग आता है पावड़े या भड़ौ का, वो इनके वीर सेनापति हैं। जैसे सेनापतियों के नाम है माधो सिंह भंडारी। तो ये पंवार वंश का एक प्रसिद्ध सेनापति था और इसकी उपाधि है गर्वभंजक। तो यहाँ जब हम पंवार वंश पढ़ेंगे, इनके विषय में हमें विस्तार से देखना है। तो माधो सिंह भंडारी ने एक गूल का निर्माण किया था सिंचाई के लिए, यानी सिंचाई के लिए एक छोटी नहर का निर्माण किया था। और उस नहर निर्माण के समय इन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी थी। इसलिए आज भी गढ़वाल क्षेत्र में माधो सिंह भंडारी के पवाड़े काफ़ी गाए जाते हैं। इसके अलावा कफगू चौहान, सुखराम कार्की, तीलू रौतेली, रमीचंद्र, विक्रमचंद्र, रानी रौत, सौबीरूत, राम्याभूत या भाग्या धन्यौल। तो ये सभी जो तीलू रौतेली हैं, भाग्या धन्यौल हैं, ये कुमाऊं और गढ़वाल यानी उत्तराखंड की वीरांगनाएं हैं और इन पर पावड़े या वीरता प्रसंग गीत लिखे गए हैं। यानी ऐसे गीत जो लोगों में जोश जगा रहे हैं, क्योंकि जो उस समय का समाज था वो समाज युद्ध प्रधान है। इसके बाद हम आगे देखते हैं अंतिम जागर। तो जागर के माध्यम से भी उत्तराखंड के इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है और ये जागर 3 प्रकार के हैं। पहले हैं देवी देवताओं के जागर, जैसे गंगनाथ या गोलजू देवता का जागर या हरू देवता का या भोलेनाथ का जागर। तो देवी देवताओं से संबंधित जागर हैं। दूसरा है प्रेत बाधा निवारण के जागर और तीसरे हैं स्थानीय शासकों के जागर। तो इन तीनों में अगर इतिहास को जानने के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्थानीय शासकों के जागर। स्थानीय शासक यानी कत्यूरी। तो कत्यूरी हमारा जो शासन था वो यहाँ बैजनाथ बागेश्वर में था। यहाँ पर चंद यानी जो पहले तो इस चंपावत में थे, चंपावत के बाद इस स्थान पर आ गए हैं अल्मोड़ा। ठीक है, तो पहले ये चंपावत से बाद में अल्मोड़ा। चंद पंवार जो कि पहले चांदपुर गढ़ी चमोली में थे और उसके बाद ये राजधानी इन्होंने अपनी बनाई श्रीनगर। ठीक, तो ये कत्यूरी, चंद और पंवार वंशों की जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हैं जैसे धामदेव, बीरमदेव या जिया रानी। ठीक है, तो इन सब के विषय में ये केवल एक हमने अभी उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत देखे और जब हम इनके अलग अलग, जैसे हम कत्यूरी पढ़ेंगे, चंद पढ़ेंगे, पंवार पढ़ेंगे, तो इन सभी के विषय में हम वहाँ पर विस्तार से देखेंगे। तो आज का ये टॉपिक जो हमारी आगामी कक्षाएं होंगी उत्तराखंड के इतिहास को जानने से संबंधित, उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि अगली कक्षाओं में हम विस्तार से क्या पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।